हे गाइस, वैसे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो ऑटो कंपोनेंट्स के लिए कंपनी काम करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखो, ये वीडियो में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी बार क्या करते, स्टॉक का नाम देखते ही सीधा आप बाई करने लगते हैं और फिर कभी कभी क्या रहे, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और उसके बाद आपको लॉस भी होता है। और दूसरा डिस्क्लेमर मेरा स्पेशली ये है कि ये कंपनी काफ़ी छोटी है और इस कंपनी में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी काफ़ी छोटी है। अगर देखो, ये चल गई कंपनी फ्यूचर में, अगर 5-10 साल में चल गई तो आपका पैसा काफ़ी गुना कर देगी। मल्टी बैगर स्टॉक है और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा है वो 80% 90% तक लॉस भी दिख सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट करो और जितना भी रिस्क ले सकते हो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो, बराबर है। उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो। और एक और मेरी सलाह है आप लोगों से, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो पहले हम इस कंपनी के बारे में मैं आपको नाम बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है ओमेक्स ऑटोज़ लिमिटेड। ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 112 करोड़ का है। ये काफ़ी छोटा स्टॉक है, आप पेनी स्टॉक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। और इस कंपनी में ऑल टाइम अगर आप देखोगे तो 65.63% का रिटर्न निकाल के दिया है। देखो, कभी कभी क्या रहता है, ये कंपनी का जो आप प्राइस अगर देखोगे 200 रुपये के 203 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया, उसके बाद वापस गिरावट हुई और उसके बाद वापस अभी ये चलना स्टार्ट किया है। अभी 53 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है और मेरे हिसाब से ये कंपनी अगले 2-3 सालों में 4 सालों में आपका पैसा आराम से डबल कर ही सकती है और हो सकता है आपका पैसा 3 गुना भी हो जाए। तो देखो, अगर इनका जो ऑल टाइम हाई है 203 रुपये 204 रुपये के आसपास है, अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई एक बार तोड़ दिया तो ये कहाँ पर जाके रुकेगा ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहता है और आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि बड़ी कंपनी रहती है, जैसे आप 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको आपका पैसा अगर डबल भी करना रहेगा तो उसको 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, कभी कभी 5-6 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये छोटी कंपनी जो रहती है इसका मुनाफा थोड़ा भी बढ़ता है, बराबर है। और ईयर ऑन ईयर इसका अगर परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता है तो ये आपका पैसा 2-3 गुना 4 गुना आराम से कर सकती है। कभी कभी आपको पता भी होगा, एक साल में ये कोई कंपनी आपको 3-4 गुना पैसा करके भी दे देती है। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देख लो। और 112 करोड़ की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, तो इसमें आप छोटा ही पैसा लगा के भूल जाइएगा। हो सकता है कि आपका पैसा मल्टीबैगर रूप में आपको मिल जाए, बराबर है। ये ऑल टाइम हाई से मतलब 74% के आसपास आपको गिरावट वाले प्राइस में मिल रहा है और ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लो कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास भी चला गया तो आपका पैसा आराम से 2-3 गुना तो हो ही जाएगा, बराबर है। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखो, ये कंपनी करती क्या है, तो ओमेक्स ऑटोज़ इज़ एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ शीट मेटल कंपोनेंट्स। मतलब शीट मेटल कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। दूसरा, इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 5 जगह पे ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बवाल हो गया, बिनोला हो गया, बेंगलुरु, लखनऊ एंड पंतनगर। और उसके बाद 2 और प्लांट नए खुलने वाले हैं जो रेलवे सेक्टर के लिए कंपनी काम करेगी, रेलवे सेगमेंट के लिए कंपनी काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा हम आगे देखते हैं तो फंडामेंटल है। जैसे फंडामेंटल का इसका मार्केट कैपिटल अगर देखोगे तो 112 करोड़ 8 का पीवी रेशियो है, तो काफ़ी सस्ता है। इसका बुक वैल्यू अगर आप देखोगे 133, आप मान लो 134 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, 134 रुपये के आसपास इसका बुक वैल्यू चल रहा है। तो मतलब अभी ये जो स्टॉक का प्राइस है वो बुक वैल्यू से भी काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रहा है, बराबर। अगर ये अपने बुक वैल्यू के आसपास भी चला गया स्टॉक इन केस इन फ्यूचर में, तो आपका पैसा आराम से डबल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं फाइनेंशियल। पिछले 5 साल में देखोगे तो स्टेबल नहीं है। देखो, फाइनेंशियल में ऐसी चीज़ रहती है, जैसे कंपनी ने कभी कभी प्रॉफिट कर लिया, कभी लॉस होता है, तो उनके सेल्स के ऊपर होता है। देखो, सेल्स कभी कम होता है तो आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि आपका जो ऑपरेशनल जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं, बराबर, जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स रहते हैं तो वो तो चलता ही रहता है। तो उसकी वजह से कंपनी को कभी कभी क्या है, लॉस भी उठाना पड़ता है और कभी अगर सेल्स अच्छा हो जाता है तो उनको प्रॉफिट भी मिलता है।
तो इस कंपनी का भी ऐसा ही है। अगर आप देखोगे 2019 में उसने 0.43 लाख का, मतलब मान लो 43 लाख का प्रॉफिट किया था, और एक साल में ही उसने 44 करोड़ का, देखो ये वैल्यूज़ है वो करोड़ में है, तो एक साल में कंपनी ने 43 लाख से 44 करोड़ तक का प्रॉफिट कर लिया, बराबर। उसके बाद वापस 10 करोड़ का लॉस हो गया, वापस 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 22 में, और 23 में देखोगे तो 24 करोड़ का लॉस हो गया। तो मैंने वही बताया कि कंपनी कभी प्रॉफिट करती है, कभी लॉस करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 55.42% की प्रमोटर होल्डिंग्स है, मतलब प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग्स है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो मैंने आपको बताई, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी के बारे में मैं थोड़ा आपको और डिटेल्स दे देता हूँ, जैसे कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो पहले हम इसमें आ जाते हैं। देखो ये omexautos.com करके इनका वेबसाइट है, तो हम वेबसाइट के थ्रू ही जाएंगे, ताकि जो भी डिटेल्स आपको मिलेगी वो प्योर डिटेल्स मिलेगी और सही डिटेल्स ही मिलेगी, ठीक है। तो जैसे बिज़नेस एरिया में हम जाते हैं वेबसाइट में, तो उसमें कॉमर्शियल व्हीकल आप देखो, तो कॉमर्शियल व्हीकल में ये कंपनी जो है वो कंपोनेंट्स बनाती है। तो जैसे वो चेसिस असेंबली हो गया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइए 1 बाय 1, जैसे क्रॉस मेंबर्स है, फिर उसके बाद बम्पर्स है, बराबर। कॉमर्शियल व्हीकल में इतनी सारी कैटेगरीज़ है जिसके लिए ये कंपनी जो भी ऑटो कंपोनेंट्स है वो बनाती है, बराबर है। तो ये सभी है जो कॉमर्शियल के हैं। फिर उसके दूसरा इसमें आता है पैसेंजर कार्स। देखो कॉमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है। पैसेंजर कार्स हो गया, पैसेंजर कार्स में क्या रहता है, तो कि भाई छोटी कार रहती है, तो उसके लिए भी ये लोग हैं, जैसे स्टीयरिंग क्राफ्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी सभी चीज़ें हैं जो भी ऑटो कंपोनेंट्स जो कार में यूज़ होते हैं, तो वो सभी भी ये कंपनी बनाती है। आप ये भी देख सकते हैं, ट्रंक हैंग है, फिर होड हैंग है, बराबर, फिर पिस्टन रोड है। तो ये सभी चीज़ें, ऑयल पेंट हो गया, तो ये सभी चीज़ें कॉमर्शियल व्हीकल के बाद आता है। ये जो भी इसके लिए भी बनाती है कंपनी, बिजनेस एरिया में पैसेंजर कार्स, और उसके बाद रेलवे सेगमेंट में। तो रेलवे सेगमेंट में भी कंपनी का अच्छा खासा काम रहता है। जैसे रेलवे के लिए रूफ़ वगैरह कंपनी बनाती है, साइड वॉल वगैरह कंपनी बनाती है, अंडर फ्रेम बनाती है, फिर ये सब है जो भी फ्रेम्स है, देखो कुछ कुछ के नाम तो मुझे भी नहीं पता है। तो ये सभी चीज़ें हैं ये कंपनी बनाती है। और इसके बाद एक और बात आप देखोगे तो इनका जो अपकमिंग कुछ रहता है ना, जैसे फ्यूचर ऑफरिंग होता है, तो ये रेलवेज़ के ऊपर अभी ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह बनाने के लिए कंपनी काम करने वाली है। तो रेलवेज़ के लिए ऑटोमेटिक डोर भी ये कंपनी बनाएगी। देखो ये कंपनी अभी छोटी है, बराबर। इसको कंपनी को कभी कभी ऑर्डर मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया इसके प्रॉफिट के बारे में, तो 44 करोड़ का बीच में प्रॉफिट कर लिया। अभी आप सोचो 112 करोड़ की कंपनी है, और अगर 44 करोड़ का प्रॉफिट, तो आप मान लो कि प्रॉफिट जो है वो 40% के आसपास इसका प्रॉफिट मिला आपको। आपकी जो वैल्यूएशन है, आपके पास जो पैसा है, जो मार्केट कैपिटल है, अगर उससे भी 40% के आसपास अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे सिंपल चीज़ मान लो, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए और उसमें आपको 40,000 का प्रॉफिट मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहती है कि आपको 40% का प्रॉफिट मिला। तो सेम वैसे ही है, कंपनी काफ़ी छोटी है और कभी कभी इसको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, कभी कभी ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही फ्यूचर में ये कंपनी काम करेगी, जैसे ही आगे बढ़ेगी, इसको और ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहेंगे, फिर हो सकता है ये कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे भी काम करे, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है, और मेरा तो मानना ऐसा है ही कि आप लंबे समय के लिए इसमें छोटा सा पैसा लगा के रख दें, क्योंकि ऐसी कंपनी आपको काफ़ी टाइम बाद मिलती है। जैसे मैं इस कंपनी में रिसर्च कर रहा, तो मुझे 3-4 महीने 5 महीने बाद ऐसी एक कंपनी मिली जो मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिएगा, और आपके फीडबैक भी मुझे बताइएगा कि ये कंपनी आपके हिसाब से आपको कैसी लगी, वो भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।